नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये जो वीडियो होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में, जो उन्होंने नया जो एक्विजिशन किया है ब्राज़ील में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो स्टॉक है उसके रिलेटेड काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी था, क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिर गया है। तो बेसिकली बिजनेस रिलेटेड क्या हो रहा है इसके बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो प्राइजेस है इसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस करेक्टली एंड बाद में वी हैव टू डिसाइड कि उसको कभी बाय करना है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द सीक्वेंट 2.0, जो उनका फ्यूचर का स्ट्रेटजी है। तो ये जो सीक्वेंट 2.0 स्ट्रेटजी है उसमें बेसिकली 4 पिलर्स है विच आर इंक्रीजिंग द एपीआई कैपेसिटी, यानी वाइजैक में जो फेज 1 उनका कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, फ्रॉम विच दे मैन्युफैक्चर द एपीआई। इंडिया में ही उनके यूनिट से फॉर एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। बाकी जो फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग होता है वो अलग अलग कंट्रीज में होता है, जैसे कि स्पेन में उनका काफ़ी एक बड़ा कैपेसिटी है। उसके अलावा ब्रेमर जो जर्मनी में है, इसके अलावा दे हैव सम फैसिलिटी इन ब्राज़ील ऑल्सो। तो एपीआई इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं एंड फॉर्मुलेशंस अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि ऐसा उनका स्ट्रेटजी क्यों है। तो एनिमल फार्मा ये जो स्पेस है बेसिकली, इसमें जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो काफ़ी बल्कि होते हैं और इसीलिए उनको ट्रांसपोर्ट करना इट्स बिट डिफिकल्ट। तो इट्स अ जनरली अ रीजनल बिजनेस। तो इसीलिए सीक्वेंट ने अलग अलग एक्विजिशंस किए थे, जिसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। 2015-16 और 2018 में भी एक हुआ था। तो इट इज रिलेटेड टू देयर रीजनल बिजनेसेस। लाइक फॉर एग्जांपल टर्की में जो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मोस्टली फॉर फॉर्मुलेशन साइड, वो आप देखोगे तो रीजनल बिजनेस है, यानी टर्की में मैन्युफैक्चर करके वो सेल भी टर्की में ही करते हैं। सिमिलर थिंग इज अबाउट द ब्राजील बिजनेस, जो उनका पहले का एक उन्होंने एक्विजिशन किया था जिसका इवेंस करके नाम था, वो भी आप देखोगे तो लोकली मैन्युफैक्चर करके वहां ही सेलिंग करते हैं। सिमिलर अबाउट स्पेन एंड डिफरेंट कंट्रीज। तो ये बेसिकली उसका रीजन है। सेकेंड सीक्वेंट 2.0 में यदि आप देखोगे देन दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन अ स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग। तो स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग इज नथिंग बट एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो ड्रग्स का, एंड मोस्टली ये जो है वो सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ये जो ड्रग्स है इसमें जनरली मार्जिन ज्यादा है कंपेयर टू जो पाउडर फॉर्म में होते हैं या जो कैप्सूल फॉर्म्स में होते हैं। तो करंटली जो सीक्वेंट का पोर्टफोलियो है दैट इज डोमिनेटेड बाय द कैप्सूल या पाउडर फॉर्म्स में का। आगे जाके जो स्ट्रेटजी है जिसमें सीक्वेंट का फोकस जो होगा दैट विल बी मोर ऑन अ स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग, जिसके लिए ब्रेमर जो जर्मनी में बेसिकली उनका फैसिलिटी है, दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी बाय ऑलमोस्ट 4x, बट ड्यू टू कोविड देयर आर सर्टेन डिलेज। Third important factor या pillar into Sequent 2.0 journey will be growth into pet segment। तो यहाँ पर उनका जो 3 locations है which they have planned, which is India, Turkey and Brazil। तो इसमें यदि आप देखोगे तो इंडिया में ऑलरेडी दे स्टार्टेड विद द पेट सेगमेंट। इसके बाद में ये करंटली जो एक्विजिशन हुआ है जिसके बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड जो प्रोबेबली नेक्स्ट हो सकता है दैट कैन बी टर्की, विच मैनेजमेंट एक्चुअली हिंटेड इन देयर recent con calls। And the fourth pillar into this strategy is increasing the footprint in US and key Southeast Asian markets। तो इसमें आगे जाके मे बी यूएस में भी कुछ एक्विजिशन हो सकता है, कुछ चाइना में भी हो सकता है, बिकॉज यदि आप कार्लाइल ग्रुप के कनेक्शंस देखोगे तो दे हैव द गुड कनेक्शंस इन चाइना एज वेल एज इन यूएस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द बिजनेस एंड फिर ही आपको प्राइस देखना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, वी मैक्सिमम टाइम waste our actually energy in watching the price and focuses very less on the business developments। अभी हम एक हिस्ट्री देख लेते हैं सीक्वेंट के जो पास्ट एक्विजिशंस उन्होंने किए थे, क्या मल्टीपल उन्होंने पे किए थे, कहां पर उन्होंने एक्विजिशंस किए थे। वो जो एक्विजिशन उन्होंने हिस्टोरिकली किए थे लगभग 5 to 6 years पहले, उनका स्टेटस आज क्या है, एंड इट विल एक्चुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द करंट एक्विजिशंस व्हिच दे हैव डन इनटू अ पेट सेगमेंट विच इज लोकेटेड ब्राजील। तो यदि आप देखोगे तो उन्होंने शुरुआत जो की थी वो प्रोवेट से की थी विच इज इनटू टर्की। उसके बाद में उन्होंने टॉपकिन एक बेसिकली कंपनी को एक्वायर किया था टर्की में ही 2016 में। देन दे हैव डन सम मोर एक्विजिशंस लाइक करीजो इन स्पेन विच इज द देयर बिगेस्ट बेस फॉर द बेसिकली एनिमल फार्मा रिलेटेड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग।
Then they have done 2 more acquisitions which are Envet and Fendingo. Basically they are front end operations, उसमें ज़्यादा manufacturing नहीं होती है. And after that then they have done also another acquisitions called as Evans which is into Brazil. तो Brazil का ये current जो acquisition है it will be a second acquisition. ऑलरेडी पहला जो एक्विजिशन है वो उन्होंने किया है. एंड आई थिंक सीक्वेंट मैनेजमेंट डन अ फैंटास्टिक जॉब अबाउट दिस ब्राजील earlier acquisition of Evans in 2016. If you compare the revenues of 2016 with 2020, 2021, I think they have done a very very good job. और इसके बाद में जो लास्ट एक्विजिशन हुआ था वो ब्रेमर का था, 2018 में ये हुआ था, जो जर्मनी में है. और उनका फोकस यही था कि उनको स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग के टुवर्ड्स ज्यादा फोकस करना है. बट आफ्टर दैट देन द कोविड केम एंड जो कुछ प्लान्स है उसका थोड़ा डिले हो गया है. एंड आई थिंक जो प्लान्स है वो नेक्स्ट लगभग 2 years में कंप्लीट हो जाएंगे. And after that, from that facility, they will start manufacturing the products which is for the US based markets. And I think it will be a very good base for the upcoming growth. इसके अलावा यदि आप देखोगे तो important point ये है कि ये जो सारे acquisitions उन्होंने किया है 4 to 5 acquisitions, जब भी उन्होंने acquire किया है कोई भी कंपनी को, तो जो valuation है I think they have paid a very reasonable valuations. If you check in terms of price to sales, they have paid about 1 to 1.5 times. If you check EV to EBITDA, then they have paid almost about 9 to 10 times या 8 to 10 times you can assume. So I think always the Sequent का जो focus था is doing a good acquisition which is not there in their current portfolio, turning that current company around and paying a good multiple, not very very high multiple. Similarly यदि आप current acquisitions के बारे में देखोगे जो ब्राजील में हुआ है, और ये जो कंपनी है उसका नाम है नूरी. तो बेसिकली Sequent Scientific owns 70% into Evans which is the subsidiary of the Sequent Scientific या Alivira का वो एक पार्ट है. एंड देन नाउ ये जो नूरी एक्विजिशन उन्होंने किया है इट्स अ पार्ट ऑफ द Evans या Evans ने 100% स्टेक लिया है. इफ यू चेक द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडियन रुपीज में यदि आप देखोगे तो लगभग 36 करोड़ का ये एक्विजिशन है. यदि आप उनके फाइनेंशियल्स देखोगे हिस्टोरिकल, तो जैन टू जुलाई 7 months के उन्होंने फाइनेंशियल्स दिए हैं. एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट कि नेट सेल्स जो हो गए, ये जो नंबर है पहले आई विल टेल यू इन द ब्राजीलियन करेंसी एंड देन आई विल कन्वर्ट इट ऑल्सो. तो जो लगभग 2021 का एस्टिमेशन है, दिस इज द कैलेंडर ईयर का बेसिकली एस्टिमेशन, क्योंकि ब्राजील में वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, इंडिया में भी फॉलो द फाइनेंशियल ईयर. तो नेट सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 13.4 ब्राजीलियन बेसिकली BRL, ये उनका करेंसी है, विच वॉज एक्चुअली 7.4 million in first 7 months. Adjusted EBITDA is expected to about 2.6 million BRL, which was 1.3 million BRL in first almost about 7 months. And जो EBITDA margin है, it is expected to be about 19.4%. ये नंबर याद रखो. I will be comparing the pet segment with the production animal segment. और ये जो EBITDA margins थे उनके first 7 months में, it was almost about 17.6%. इफ यू चेक द कन्वर्जन इन रूपी टर्म्स, तो नेट सेल्स लगभग 18 करोड़ के थे उनके 2021 में, ये प्रेडिक्शन है क्योंकि 2021 अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है. एडजस्टेड EBITDA वुड बी अबाउट 3.5 करोड़ एंड जो EBITDA मार्जिन से वुड बी अबाउट 19.4%. तो ये आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स हो गए. जो एक्विजिशन उन्होंने किया है नूरी करके जो कंपनी है, तो उसके लिए उन्होंने क्या वैल्यूएशंस पे उसको खरीदा है. तो इफ यू चेक सेल्स के टर्म्स में लगभग उन्होंने प्राइस टू सेल्स 2 times पे किया है, एंड प्राइस टू EBITDA यदि आप देखोगे तो लगभग उन्होंने 10 times पे किया है, विच आई फील इट्स अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशंस कंपेयर टू करंट मार्केट सिचुएशन. और यदि आप हिस्ट्री भी देखोगे सीक्वेंट साइंटिफिक का, तो आई थिंक इट्स अ क्वाइट अ गुड जॉब. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट नूरी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका हिस्ट्री क्या है. तो यदि आप देखोगे तो दिस इज द कंपनी विच इज बेसिकली प्रमोटेड बाय द डॉक्टर जेरलाल्डो जोस एरेंटस. सो ही वॉज बेसिकली R&D हेड फॉर द लैटिन अमेरिका डिविजन इन एलैंको. तो एलैंको इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग कंपनी इनटू एनिमल फार्मा. एंड यदि आप नूरी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो उनके पास करंटली 23 प्रोडक्ट्स है, उसमें से 21 प्रोडक्ट्स आर फोकस्ड ऑन द पेट साइड and 2 products are basically swine based products. So this is the company which is very very focused on a pet side या companion animal side. एंड आप देखोगे तो ये गैप था सीक्वेंट के पोर्टफोलियो में, बिकॉज उनका ज्यादा फोकस आप देखो तो प्रोडक्शन एनिमल्स टुवर्ड्स था
and very less focus was there based on the pet side, which I think this acquisition can fulfill those gaps. India में भी already they started working towards pet side and we can expect some more acquisitions in Turkey as well for the pet side या for companion animal side. R&D pipeline में यदि आप देखोगे तो उनके और 8 products है for pet segment and almost about 9 products which are for the swine and poultry side. So they basically specialize in the development and commercialization of nutraceuticals and therapeutic products. तो यदि आप यहाँ पर देखोगे तो they have mentioned about the nutraceuticals. तो nutraceuticals based मुझे नहीं लगता कि Sequent का पहले कुछ ज़्यादा उनका फोकस था. And nutraceutical is the segment which is I think bit different compared to pharmaceutical या animal pharma side. So nutraceuticals means more of a feed side in which I think Sequent has entered with this new acquisitions of Nuri. इसके अलावा और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ट्रांसुइन, तो जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड उसका जो बेसिकली एपीआई आप जिसको कह सकते हो विच इज कॉल्ड एज रैक्टोपामाइन. तो ये स्वाइन बेस्ड एक प्रोडक्ट है. तो क्या हुआ था कि इवेंस ये जो उनका अर्लियर एक्विजिशन है ब्राजील का, तो इसमें बेसिकली देयर इज वन गुड लिंक या वन गुड बैकवर्ड इंटीग्रेशन विच दे हैव डन विद दिस एक्विजिशन. तो पहले जो इवेंस ये उनका एक्विजिशन था, तो ये कंपनी जो ब्राजील में है दे आर बेसिकली इनटू मार्केटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट्स व्हाइल दे यूज्ड टू गेट दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम सम अदर मैन्युफैक्चरर्स. उनके पास मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी नहीं था फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द नूरी basically they will be manufacturing also the Transuin which is the product. और एनिमल फार्मा ये जो सेगमेंट है इसमें आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है विच इज कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आई एम टॉकिंग मोर ऑफ अ फॉर्मुलेशन साइड में. ये इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑन ग्राउंड प्रेजेंस क्या है या आपके मार्केटिंग स्किल्स क्या है. बिकॉज एनिमल फार्मा ये जो सेगमेंट है इट्स मोर ऑफ अ B2C सेगमेंट, यानी यू हैव टू हैव द कॉन्टैक्ट्स विद द जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं या अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं, बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड कंपेयर टू ह्यूमन फार्मा. सो यू डोंट हैव टू कंपेयर ह्यूमन फार्मा एंड एनिमल फार्मा का बिजनेस बिकॉज दीज आर द कंप्लीट डिफरेंट बिजनेसेस. इसीलिए इट डजंट मैटर हाउ मच मैन्युफैक्चरिंग यू हैव, बट इट एक्चुअली मैटर्स कि आपका ऑन ग्राउंड प्रेजेंस क्या है. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सीक्वेंट साइंटिफिक का बेनेलिक्स ये जो रीजन है उसमें बेसिकली दे हैव डन द 2 एक्विजिशंस एनवेट एंड फेंडिंगो करके. तो दे डोंट हैव द एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बट दे आर जस्ट द फ्रंट एंड ऑपरेशंस. तो जिसका मतलब यही है कि दे आर बेसिकली मोर फोकस्ड ऑन द मार्केटिंग साइड. इसके अलावा यदि आप देखोगे तो मापा अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उनके पास विद द प्रीमिक्स टैबलेट पेस्ट सस्पेंशन सॉल्यूशंस, डिफरेंट कैपेबिलिटीज दे हैव. तो आई थिंक ये जो एक्विजिशन उन्होंने किया है उससे एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, पेट फोकस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा और आगे जाके भी जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसमें से भी काफी जो प्रोडक्ट्स है वो पेट साइड से आने वाले हैं. तो उसके बाद में नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट जो ब्राजील एज अ लोकेशन है या ज्योग्राफी है उसमें एनिमल फार्मा साइड में बेसिकली क्या ग्रोथ हुई है या कौन कौन से स्पेसिफिक जो स्पीशीज है उसमें काफी ज्यादा जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है. तो इफ यू चेक ब्राजील इज अ लार्जेस्ट कमर्शियल बोवाइन हर्ड, यानी आप देखोगे तो काऊ बेस्ड जो बेसिकली पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है या इट्स अ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड. सिमिलरली ब्राजील इज द सेकेंड लार्जेस्ट चिकन प्रोड्यूसर एंड 4th लार्जेस्ट स्वाइन पॉपुलेशन दे हैव इन देयर कंट्री. इसके अलावा इफ यू चेक देन ब्राजील एज अ लोकेशन इज द 3rd लार्जेस्ट एनिमल हेल्थ मार्केट in world after USA and Europe, and jo size hai it's about $1.4 billion. Brazil also have per capita highest number of small dogs in world, and between 2014 and 2019 revenue of the veterinary market in Brazil has increased about by 49%. There is another unique thing about the Brazil. इसमें यदि आप देखोगे तो ब्राजील में जो बेसिकली बर्ड्स है आई थिंक दे आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स इन वर्ल्ड विच आर द पेट बर्ड्स. तो यहां पर यदि आप ये ग्राफ में देखोगे तो डॉग सबसे ज्यादा है इन मिलियन टर्म्स विच आर अबाउट 55 मिलियन. उसके बाद बर्ड्स आ जाते हैं विच आर अबाउट 40 मिलियन बर्ड्स दे हैव, एंड ये जो नंबर्स है दीज आर द पेट डॉग्स एंड द पेट बर्ड्स. और इसीलिए यदि आप देखोगे देन नूरी ऑल्सो हैव द गुड पोर्टफोलियो रिलेटेड टू जो पेट बर्ड्स है उनके लिए जो मेडिसिन लगते हैं या जो न्यूट्रास्यूटिकल्स लगते हैं, तो दे ऑल्सो हैव द वेरी गुड पोर्टफोलियो रिलेटेड टू दैट. Another very good graph you can check here is basically after COVID what has happened to the
पेट साइड ऑफ द बिजनेस। और इसीलिए यदि आप जोटिस या एलोंग के नंबर्स देखोगे या रिजल्ट्स देखोगे तो दे वेर वेरी वेरी गुड नंबर्स, बिकॉज कि कोविड के बाद में देयर हैज बीन अ वेरी गुड एडॉप्शन of the pets, because people were at home alone and then they started feeling the basically loneliness, and इसके अलावा जिसके पास already dogs या cats थे then they actually came to know various difficulties their pets were facing, और इसीलिए जो vet visits है that actually increased during the COVID pandemic time, and that's why there has not been a much degrowth into a pet side of segment. तो मुझे लगता है कि ये जो pet side का segment है it's a very very secular business, और इसमें पैंडेमिक हो जाता है या कोई रिसेशन आ जाता है तो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यूज ऑन द कंपनी विच हैव द वेरी गुड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेट साइड. पेट ओनरशिप इन ब्राजील also I think now at a all time high after pandemic due to the similar reason. People are adopting more and more pets, and nowadays there is a different trend also. Instead of basically having the kids, the couples are basically going for the different pets, and that's why these adoption trends are also increasing. And आप देखोगे तो ये वेस्टर्न कंट्रीज से शुरू हुआ है ये ट्रेंड, एंड आई फील ये इंडिया में भी आएगा, काफी समय लगेगा इसको, बट देन सीक्वेंट एज अ कंपनी हैज आई थिंक अ वेरी गुड पोटेंशियल इन दीज डिफरेंट अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज. इफ यू रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द पेट्स, या बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, then you can look for this YouTube channel called as Bondi Vet. इसके मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, आप में से ही ट्विटर पे किसी ने तो कमेंट किया था, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वाचिंग दिस बेसिकली YouTube चैनल, एंड आई थिंक you will also understand कि what is the relation between the human and his pet. Pet is always considered as a part of the family, and इसीलिए आप देखोगे तो जो पेट का ओनर होता है he is also ready to spend whatever basically he can for his pet. Another comment which I read on a Twitter, and I really wanted to thank particularly जिन्होंने भी ये comment लिखा है, तो I think he has mentioned that कि there was a person who actually sold his car to basically cure his cat which was basically going through some pain period या some emergency situation. तो this is the care which basically the owner have. तो ये काफी नई नई information I am also learning from you. तो यदि आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा तो जरूर आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हो विथ योर पेट, या यदि आपको कोई नई जानकारी पता चली होगी तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड यू ऑल्सो कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ योर पेट्स एंड व्हाट इज द बॉन्डिंग बिटवीन योर पेट एंड यू, एंड देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस बिजनेस अ बिट बेटर. क्योंकि हमेशा हमें अपने आजू बाजू की जो चीजें हैं उनको रिलेट करना है जब भी हम कोई नया बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं, सो दैट जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी सिंपल बन जाती है. तो ये जो कंपनी है इवेंट्स, उन्होंने 2017 में 14.7 मिलियन BRL इतने जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किए थे, और 2021 में वो इंक्रीज होके 80.5 हो गए. और एट द सेम टाइम 2017 में उन्होंने लॉस पोस्ट किया था लगभग 1.2 मिलियन BRL का, एंड करंटली दे आर पोस्टिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 3.8 मिलियन. तो Sequent have this basically specialization of turning the companies and basically buying those companies which are currently at very very less valuations, and I think this is again a next phase into their acquisition journey. पहला जो phase था वो 2016 तक था, 2016 में काफी उन्होंने acquisitions किए थे, and I feel next phase has already started with the न्यू एक्विजिशन विच दे रिसेंटली डन बाय द नेम ऑफ द नूरी. अभी हम उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में का एक जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है ट्रांसवेन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो उसका जो API है विच इज बेसिकली रैक्टोपाइमाइन हाइड्रोक्लोराइड. तो ये जो बेसिकली प्रोडक्ट है विच इज बेसिकली द न्यूट्रास्यूटिकल आई थिंक, एंड यूज्ड इनटू अ फीड एडिटिव used to promote leanness and increase food conversion efficiency in farmed animals. So I think this is a newer segment for the Sequent Scientific. एंड ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली 160 कंट्रीज में बैंड है, बट आप देखोगे तो US हो गया या ब्राजील है या जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऐसी अलग अलग कंट्रीज में इट इज बेसिकली ट्रीटेड एज अ सेफ प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. वी आर नॉट एक्चुअली कंज्यूमिंग डायरेक्टली दिस प्रोडक्ट, पिग्स आर कंज्यूमिंग, एंड बाद में इफ एनीवन इज ईटिंग अ पोर्क देयर शुड नॉट बी एनी बेसिकली हार्म फॉर दैट पर्टिकुलरली मीट ईटर. तो इसीलिए ये जो अलग अलग कंट्रीज है उसमें ये जो प्रोडक्ट है विच इज एक्चुअली ट्रीटेड एज अ सेफ प्रोडक्ट. नूरी ये जो कंपनी है उनका ये की प्रोडक्ट है, एंड इट इज द लाइसेंस ओनर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ द ट्रांस्यूइन, वेयर एज इवांस इज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दिस प्रोडक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था.
and in fact it is the third largest product in currently their portfolio of a Nuri. लेफ्ट साइड में यदि आप देखोगे देन आई हैव कंपेयर टू थिंग्स बेसिकली इवांस का ईबिटा मार्जिन जो 2021 में है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 10%, while in case of Nuri it is 19.4%. और ये जो दोनों सब्सिडरीज है सीक्वेंट की इट इज लोकेटेड इन ब्राजील, बट ये जो डिफरेंस है ईबिटा मार्जिन में, व्हाई दैट इज अ डिफरेंस, बिकॉज जो करंट का एक्विजिशन उन्होंने किया है नूरी का दैट इज मोर फोकस ऑन अ पेट सेगमेंट. लगभग 23 प्रोडक्ट्स में से 21 जो प्रोडक्ट्स है इट इज फॉर द पेट्स एंड जो दो प्रोडक्ट्स है दैट इज फॉर द स्वाइन. इसीलिए आई थिंक ये जो डिफरेंस है ईबिटा मार्जिन का, और आगे जाके जैसे जैसे पेट सेगमेंट में फोकस इंक्रीज होगा सीक्वेंट का, ईबिटा मार्जिन ऑल्सो आई थिंक थोड़े यहाँ से इंक्रीज हो सकते हैं. इसके अलावा इवांस के पास करंटली 40 प्रोडक्ट्स है, नूरी के पास करंटली 23 है एंड 17 मोर आर इनटू पाइपलाइन. सो टोटल जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो जाएगा इवांस प्लस नूरी का वो लगभग 80 का हो जाएगा. दैट मीन्स दे आर गोइंग टू डबल देयर टोटल प्रोडक्ट्स in after this basically acquisition. Now again we'll come back to Sequent 2.0 का जो जर्नी है या कहाँ तक अब तक प्रोग्रेस हुआ है. तो यदि आप वाइजैक का कैपेसिटी देखोगे एक्सपांशन का, तो फेज 1 उन्होंने कंप्लीट किया था 2021 में एंड अगेन फेज 2 भी उनका चल रहा है, दैट आई फील 22 तक उनका कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा जो ब्रेमर का बेसिकली एक्विजिशन का प्लान है विच एक्चुअली गॉट डिफर्ड ड्यू टू द कोविड, और अभी भी आप देखोगे तो जर्मनी में काफ़ी नए केसेस हो गए हैं, तो आई थिंक इसको थोड़ा डिले हो जाएगा. मे बी नेक्स्ट 2 years में वी कैन एक्सपेक्ट द एडिशनल कैपेसिटी इन जर्मनी विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी यूज फॉर द यूएस मार्केट. सो वहाँ से वो एक्सपोर्ट करेंगे यूएस में. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो ब्रेमर का फैसिलिटी है जर्मनी का, इट विल बी फोकस्ड ओनली ऑन इंजेक्टेबल विच इज एक्चुअली अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट. तो दिस इज द की डिफरेंशिएटर कंपेयर टू उनके जो करंटली जो प्रोडक्ट्स है जो बेसिकली टैबलेट या पाउडर फॉर्म में दिए जाते हैं. इसके अलावा देन कंपनी ऑल्सो हिंटेड कि कुछ एक्विजिशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि चाइना में कुछ हो सकता है या कनाडा में हो सकता है या यूएस या ऑस्ट्रेलिया. तो ये जो अलग अलग बेसिकली ज्योग्राफीज है इसमें वी कैन एक्सपेक्ट सम एक्विजिशन इन फ्यूचर. तो ये भी हमें याद रखना है. एंड नाउ दे हैव द कंप्लीट बैकअप ऑफ द कार्लाइल. तो कार्लाइल का आप यदि हिस्ट्री देखोगे तो दे हैव द वेरी गुड हिस्ट्री ऑन अ फार्मा साइड ऑल्सो, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एक्विजिशंस है वो हमें नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा आई थिंक कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज यदि आप सीक्वेंट साइंटिफिक का हिस्ट्री देखोगे एक्विजिशंस का, तो उन्होंने सारे जो एक्विजिशंस किए हैं वो सारे के सारे एक्विजिशंस फॉर्मुलेशन साइड में है. जैसे कि उनका जो फर्स्ट एक्विजिशन टर्की में था दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. इसके अलावा स्पेन में किया, देन बेनेलक्स रीजन में किया, देन दे हैव ऑल्सो रिसेंटली डन इन 2018 इन ब्रेमर इन जर्मनी. तो ये सारे एक्विजिशंस वे आर रिलेटेड टू फॉर्मुलेशंस. सिमिलरली करंटली जो एक्विजिशन हुआ है नूरी का दैट इज ऑल्सो ऑन अ फॉर्मुलेशन साइड. वाइल जो एपीआई का बेसिकली उनके यूनिट्स है दे आर बेसिकली ग्रोइंग देम ऑर्गेनिकली, इसीलिए पहले वाइजैक का उन्होंने प्लांट शुरू किया एंड देन सेकेंड जो फेज है दैट दे आर बेसिकली गोइंग टू स्टार्ट इन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड. तो यदि आप सोचोगे कि इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन ये है कि इंडिया में एपीआई का मैन्युफैक्चर करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना इज बेनिफिशियल. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्मुलेशन को इंडिया में मैन्युफैक्चर करके फिर उसको एक्सपोर्ट करना इज नॉट दैट बेनिफिशियल. इसीलिए सीक्वेंट वो अलग अलग लोकेशंस पे या अलग अलग ज्योग्राफीज में they are doing the acquisition and mostly either they are selling in that particular geography only या nearby जो regions है उसमें they are basically focusing more on. तो ये business का understanding होना is quite important. Another small update I wanted to give about the Turkey का जो लीरा है basically जिसमें काफी volatility है recently and I think yesterday also it has gone down a lot. तो इसके रिलेटेड भी आपको यही देखना है कि सीक्वेंट साइंटिफिक के भी सिर्फ लगभग 10% के जो रेवेन्यूज है वो टर्किश लीरा से आते हैं. तो आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिपेंडेंसी है. एक्चुअल में इशू क्या हुआ है कि जो एंटीबायोटिक साइड का पोर्टफोलियो है बेसिकली ब्राजील और उनका टर्की का, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द चाइना, और इसीलिए थोड़ा जो बिजनेस है इसमें इंपैक्ट आया था लास्ट 2 क्वार्टर से. बट आई थिंक FY23 ऑनवर्ड्स जो बिजनेस है इट विल स्टेबिलाइज एंड यहाँ हमें कुछ ग्रोथ दिखने को मिल सकती है. बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एनिमल फार्मा ये जो सेगमेंट है इसमें यदि आप देखोगे तो ये सेगमेंट में बहुत ज्यादा हेवी कंपटीशन नहीं है. ये रिसेंटली कॉल जो हुआ था Q2 का, इसमें भी मनीष गुप्ता जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने यही कहा था कि उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है इट हैज नॉट गॉट अफेक्टेड ड्यू टू
हायर कंपटीशन, बट एक्चुअल जो रीजन था इट वाज रिलेटेड टू चाइना। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट दिस सेगमेंट, और यहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग देयर विल बी वेरी गुड रिकवरी इन फ्यूचर। तो ये वीडियो में हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया अबाउट द सीक्वेंट साइंटिफिक ने जो एक्विजिशन किया था ब्राजील में, जिसका नाम है नूरी। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये जो वीडियोस मैंने आपके लिए क्रिएट किए हैं, तो जरूर प्लीज ये जो वीडियोस है वो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी काफी नॉलेज मिल जाएगा।